आप सभी को नमस्कार। दोस्तों, मेष राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं बुद्धि, व्यापार और धन के कारक बुध माने जाते हैं, जिनका राशि परिवर्तन 15 सितंबर 2025 को होने वाला है। तो इसका क्या परिणाम मेष राशि वाले जातकों के जीवन में मिलेगा, इस वीडियो में हम आपको यही जानकारी देने वाले हैं। तो देखिए, 15 सितंबर 2025 को बुध देव सिंह राशि से निकलकर अपनी स्वराशि और अपनी मूल त्रिकोण राशि कन्या राशि में गोचर करने वाले हैं और यहाँ पर उच्चस्थ अवस्था में हो जाएंगे, क्योंकि कन्या राशि बुध की उच्च राशि मानी जाती है। तो उच्चस्थ अवस्था में आने वाले 24 अक्टूबर 2025 तक बुध कन्या राशि में ही रहेंगे। बुध की बदल रही चाल सभी राशि वाले जातकों के जीवन में अलग अलग बदलाव देने वाली है। तो क्या परिणाम मेष राशि वाले जातकों के जीवन में मिलेगा, इस वीडियो में हम आपको यही जानकारी देने वाले हैं। मेष राशि वाले जातकों के लिए बुध जहां आपके पराक्रम भाव के स्वामी हैं, वहीं आपके छठे भाव के स्वामी होकर छठे भाव में ही गोचर करने वाले हैं। तो क्या मेजर परिणाम आपके जीवन में मिलने वाला है? सबसे पहले आपको बुध के बारे में जानकारी दे रहे हैं। देखिए, नवग्रहों में बुध देव सूर्य के सबसे नज़दीक परिक्रमा करने वाले ग्रह माने जाते हैं और ये सबसे जल्दी परिक्रमा करते हैं, अतः सबसे फास्ट परिणाम देने के लिए भी बुध जाने जाते हैं। बुध को वाणी, बुद्धि, तर्क शक्ति, संवाद शैली, गणित, शेयर मार्केट, व्यापारिक जीवन, धन का कारक बुध को माना जाता है। इन सभी मामलों में बुध का व्यापक प्रभाव भी होता है। अब देखिए, बुध के पास दो राशियां हैं। पहली राशि मिथुन राशि है, दूसरी राशि कन्या राशि है। और कन्या राशि में ही, जिस राशि में ये 15 सितंबर को जाने वाले हैं, ये कन्या राशि में ही उच्च के हो जाते हैं। और बुध देव मीन राशि में जब जाते हैं तो ये नीच के हो जाते हैं, बैड रिजल्ट ये देते हैं। किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में बुध अगर प्रभावी हो, बलवान अवस्था में विराजित हो, तो ऐसा व्यक्ति अपने वाणी की आकर्षण क्षमता के द्वारा और अपने व्यवहार कुशलता के द्वारा हर जगह पर सम्मान पाता है। कुंडली में बुध अगर बलवान हो तो ऐसा व्यक्ति अधिक उम्र का होने के बावजूद भी कम उम्र का दिखाई देता है। बुध बलवान हो तो व्यक्ति अपने जीवन में व्यापार के मामले में विशेष उपलब्धि अर्जित करता है। बलि बुध के प्रभाव से कई माध्यम से जीवन में धन लाभ की संभावना रहती है। वहीं बुध एक ऐसे प्लेनेट माने जाते हैं जो अगर बर्थ चार्ट में अच्छी अवस्था में हों, तो जहां व्यक्ति को शिक्षा के मामले में बड़ी उन्नति देते हैं, वही व्यक्ति अपने जीवन में किसी भी प्रकार के फील्ड में इन्वॉल्व होगा तो उसे हर जगह पर सफलता उसके विचार शक्ति, बुद्धिमत्ता और चतुराई की वजह से मिलती है। लेकिन यही बुध अगर कुंडली में पीड़ित अवस्था में विराजित हों, कमज़ोर हों, तो तमाम समस्याओं का सामना भी जीवन में करना पड़ता है। बुध अगर सूर्य के द्वारा अस्त हो जाएं या शनि राहु केतु के प्रभाव में हों, तो ये काफ़ी ज़्यादा बुरा परिणाम भी देते हैं। बुध के पीड़ित होने पर देखिए, व्यक्ति को याददाश्त की कमी यानी भूलने की बीमारी, किसी भी विषय वस्तु को बोलने में काफ़ी समस्या होती है। नाक, कान और गले से जुड़ी हुई बीमारियां शरीर में होने लगती है। शरीर में त्वचा से जुड़ी हुई बीमारियां होती है। बुध के पीड़ित होने पर व्यक्ति को जहां मानसिक समस्याओं का लगातार सामना करना पड़ता है, वहीं बुध के कमज़ोर होने पर आर्थिक जीवन में समस्या होती है। तो अब आइए हम आपको बताते हैं क्या मेजर परिणाम मेष राशि वाले जातकों के जीवन में मिलेगा और किन मामलों में आपको सावधान रहना होगा। तो मेष राशि वाले जातकों, लंबे समय के बाद 15 सितंबर 2025 को बुध का गोचर अपनी स्वराशि और अपनी मूल त्रिकोण राशि कन्या राशि में होने वाला है और बुध आपके छठे भाव में गोचर करने वाले हैं।
अब देखिए कुंडली का जो छठा घर है, इससे रोगों के बारे में, कर्जा, शत्रुओं के बारे में, मुकदमेबाजी और नौकरी के बारे में विचार किया जाता है। और आपको बताना चाहते हैं कुंडली के 6 हाउस में छठे भाव में बुध को बेहतर परिणाम देने के लिए जाना जाता है। तो आने वाले समय में मेष राशि वाले जातकों के जीवन में कुछ बड़े और सकारात्मक बदलाव अब आपको मिलने वाले हैं। देखिए सबसे पहले तो यदि आप लंबे समय से कोई भी बड़ा कर्जा जीवन में आप लिए हुए हैं और कर्जों की वजह से यदि आप जीवन में परेशानियों का सामना कर रहे हैं, 15 सितंबर के बाद बुध का 6 हाउस में गोचर आपके जीवन में कर्ज मुक्ति की संभावना को निर्मित करने वाला है। उसके अलावा मेष राशि वाले जातकों के जीवन में पुराने समय से अगर आपके पास कोई भी कार्य नहीं है, किसी नवीन कार्य व्यवसाय की तलाश यदि आप जीवन में कर रहे हैं, तो कर्म क्षेत्र के मामले में आपको नवीन और बड़ी अपॉर्चुनिटीज प्राप्त होने की संभावना भी अब दिखाई देने वाली है। हालांकि वर्तमान समय में शनिदेव की 7.5 का प्रभाव भी आपके ऊपर चल रहा है और शनिदेव आपके कर्म भाव के स्वामी होकर व्यय भाव में मौजूद हैं। अतः मेष राशि वाले जातकों के अंदर किसी भी कार्य को लेकर उत्साह की कमी लगातार बनी हुई है, या कार्य की वजह से कार्य को लेकर या करियर को लेकर लगातार समस्या भी चल रही है। तो यहाँ पर 15 सितंबर को बुध का 6 हाउस में गोचर होना आपको विशेष उपलब्धि देने वाला है। वर्तमान समय में ऐसे मेष राशि वाले जातक जो बुध से रिलेटेड क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, ऐसे जातक जो पत्रकार हैं, कुरियर सर्विस, वकालत के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, टीचर हैं, कोचिंग सेंटर चलाने का काम करते हैं, या वर्तमान में मेष राशि के ऐसे जातक जो कोई भी व्यापार कर रहे हैं, इन सभी मामलों में वाणिज्य से जुड़े हुए कामों में आपको विशेष उपलब्धि और बड़ी सफलता मिलने वाली है। बुध का 6 हाउस में गोचर होना कहीं ना कहीं आपके जीवन में कर्जों से भी आपको निजात देगा, रोगों से भी आपको मुक्ति देने वाला है। तो लंबे समय से कोई भी गंभीर बीमारियां या शारीरिक समस्या बनी हुई है, उसमें बुधदेव यहाँ पर प्रभावी होकर आपके जीवन में आपको निजात देने वाले हैं। शारीरिक समस्याओं से आपको निकलने में अवसर मिलेगा। कंपटीटर्स को धराशायी करने में, या कोई भी ऐसा यदि आप मुकदमा लड़ रहे हैं जिसमें आपका मुद्दा सकारात्मक है, कोर्ट कचहरी या मुकदमेबाजी जैसे विषयों में यदि आपका जुड़ाव है, इसमें बुध यहाँ पर 15 सितंबर से लेकर आने वाले 24 अक्टूबर तक की समयावधि में आपको बड़ी सफलता देने वाले हैं। अब देखिए यहाँ पर एक बेहतर अवस्था ये भी रहेगी कि आपका जो व्यक्तित्व है काफ़ी ज़्यादा सराहनीय बनने वाला है। आप किसी भी फील्ड में काम करेंगे तो आप काफ़ी ज़्यादा एक्टिव होकर, उत्साहित होकर काम करते हुए नज़र आने वाले हैं। लेकिन बुध की जो 7वीं दृष्टि रहने वाली है मीन राशि में जाएगी, और मीन राशि इनकी नीच राशि मानी जाती है। तो मैरिटल लाइफ को लेकर यानी वैवाहिक जीवन को लेकर आपको अनिश्चितताओं का सामना भी करना पड़ सकता है। अतः वैवाहिक जीवन के मामले में मेष राशि वाले जातकों को संबंधों में अनुकूलता बनाकर और रिश्तों में आपको समन्वय बनाकर चलना होगा। कुंडली के 12वें घर से खर्चों के बारे में विचार करते हैं। अतः मेष राशि वाले जातकों के जीवन में व्यय का वृद्धि होने वाली है। हालांकि कुंडली का जो व्यय भाव है ये तन के व्यय को भी दर्शाता है। अतः शारीरिक रूप से भी अपने आप को काफ़ी ज़्यादा बीमारियों को लेकर या खान पान को लेकर नज़रअंदाज बिल्कुल भी नहीं करना है। और मेष राशि वाले जातकों को वर्तमान समय में ऐसा काम जिसमें आपको कोई भी अनुभव नहीं है, ऐसे कार्यों में जीवन का धन निवेश ना करें, अन्यथा जीवन में समस्याएं होने वाली है। मेष राशि वाले जातकों को वर्तमान समय में अपने व्यक्तिगत जीवन से जुड़ी हुई सभी प्रकार की जिम्मेदारियों को बखूबी निर्वहन करने का प्रयास भी करना चाहिए। तो ये समय आपके लिए बहुत ही बेहतर रहेगा। अब देखिए, यदि आपके लिए धार्मिक उपायों की जानकारी दिया जाए, बुध की शुभता को लगातार अर्जित करने के लिए ओम बुम बुधाय नमः नामक मंत्र का जप करना आपको शुभ परिणाम देने वाला है। दूसरा, मेष राशि वाले जातकों को इस समयावधि में यदि आप पक्षियों को दाने चारे का प्रबंध करते हैं, बुधवार के दिन, या बेजुबान जानवरों में गायों के लिए यदि आप हरे चारे का प्रबंध करते हैं,
तो आपको विशेष शुभता मिलने वाली है। उम्मीद है ये जानकारी मेष राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। अगर आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या है आप हमें ज़रूर बताएं, ताकि प्रत्युत्तर या अन्य वीडियोज़ के माध्यम से हम उसका समाधान भी कर पाएँ। ओम नमः शिवाय।